हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फिक्स योर ब्रोकन नेटवर्क। आपका जो कुल संपत्ति है, जो नेटवर्थ है, वो आप कैसे फिक्स करें। उसमें कुछ गलतियां है हो चुकी है, वो आप कैसे फिक्स करोगे। तो नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्थ को हिंदी में कहते हैं निवल मूल्य और शुद्ध मूल्य। तो समझ लीजिए आपके पास जो कुछ आपकी जायदाद है, संपत्ति है, जैसे कि आपके पास घर है, आपका बिजनेस है, गाड़ी है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स है स्टॉक मार्केट्स में या किसी कुछ पॉलिसीज़ में। तो इन सब का जो वैल्यू है वो सब जोड़ के जो बनेगा वो है आपका टोटल एसेट्स, जिसको हम लोग समझ लीजिए वो है इस केस में 5 करोड़। इसके अलावा ये सारे एसेट्स खरीदने के लिए कभी आपने कुछ लोन्स लिए होंगे, जैसे कि होम लोन हो सकता है, कोई बिजनेस लोन हो सकता है, या आपने कुछ किसी से उधार लिया है। तो समझ लीजिए वो है आपकी लाइबिलिटीज़, जो कि है मे बी अराउंड 1.5 करोड़। तो ये सब मिला के जो आपका टोटल एसेट्स माइनस आपकी टोटल लाइबिलिटीज़, ये मिल के जो कुछ बच जाएगा वो समझ लीजिए है 3.5 करोड़। तो ये 3.5 करोड़ बन गया आपका नेटवर्थ। तो इसे कहते हैं निवल मूल्य या फिर शुद्ध मूल्य। तो ये आपका है नेटवर्थ। अभी काफ़ी बार ऐसे होता है कि जब हम अपने करियर की शुरुआत में हमें पता नहीं होता है कि कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसा पैसे खर्च करने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मे बी ऐसे हो सकता है कि आप कुछ फाइनेंशियल गलती अपने लाइफ में कर बैठे। तो इन गलतियों को कैसे सुधारें? आप क्या करके आपका नेटवर्थ, जो कि बिगड़ा हुआ नेटवर्थ है, वो आप सुधार सकते हैं। आप उस नेटवर्थ को एक एवरेज लेवल पे लेके आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात है कि आप अपनी लायबिलिटीज़ कम करने के बारे में सोचें। जैसे कि आपके पास कोई लोन्स है, समझ लीजिए आपके पास कोई 2 कार है और उसके ऊपर आपके लोन्स भी चल रहे हैं। आपको एक ही कार की ज़रूरत है, तो आप एक कार बेच के उसका लोन आप चुकता कर सकते हैं। तो आप ऐसे देखिए कि कौन सी आपकी जो लाइबिलिटीज़ है जो आप कम कर सकते हैं। आप ये भी देखिए कि जो भी आपके अलग अलग लोन्स है, हो सकता है कि आपके पास आपने पर्सनल लोन लिया हो, आपने किसी से उधार लिया हो, या फिर आपका कार लोन है, होम लोन है। तो इसमें कौन से लोन के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट आपको पड़ता है। तो अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो वो हालांकि काफ़ी महंगा होता है, उसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फोरक्लोजर चार्जेस भी होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप ट्राई करो कि ये लोन आप जल्दी से जल्दी चुकता कर दो, ताकि जो कि कम इंटरेस्ट वाले लोन हैं वो आप कुछ दिन तक रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन जिस लोन में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो आप जल्द से चुकता कर दोगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपनी सारी लाइबिलिटीज़ को इवेल्युएट कीजिए, देखिए कि कौन सी लाइबिलिटी आप जल्दी चुकती कर सकते हो, कौन से आपके महंगे लोन्स है, कौन से आपके अनसिक्योर्ड लोन्स है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना एक प्लान बनाओ कि आप आपकी लाइबिलिटीज़ कैसे कम करें। इसके बाद दूसरी बात है कि कोई नई लाइबिलिटीज़ खड़ी ना करें। जैसे कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि आपके दोस्त ने कुछ नया कार खरीदा, आपको भी लगता है कि अपने पास भी कुछ लग्जरी कार होना चाहिए, और फिर बिना मतलब कि आप उस चीज़ के पीछे पड़ जाओगे और फिर आप कुछ कार खरीद लोगे, कोई लग्जरी कार, और फिर उसके लिए आप फिर से एक नया कार लोन ले लोगे। तो जब भी आप आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, जब भी आप आपका फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो, उसके बारे में सोचते हो, तो आप ये देखना कि सच में आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, क्या आपको वो लायबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो इस तरीके से आप आपके जो इम्पल्सिव परचेसेस है उसको कम से कम रखिए। आज दूसरी और तीसरी जो बात है वो है एक्सेप्ट द लाइफ ऑफ मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म को कहते हैं कि अति अति सूक्ष्मवाद या कम से कम मात्रा में अपने खर्चे को कंट्रोल करना। आज हमें जो कुछ चाहिए वो हमें ऑनलाइन मिल जाता है। आप अगर किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे चले जाओ तो आपको वहाँ पे अलग अलग लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें या अलग अलग कपड़े, जो कुछ लगने वाली हमें चीज़ें हैं वो मिलती है, और वो देख के हमें लगता है कि ये हमारे पास होनी चाहिए। तो इस चक्कर में हम लोग काफ़ी सारे इम्पल्सिव परचेसेस कर लेते हैं। तो आपको आपके ये इम्पल्सिव परचेसेस को कंट्रोल करना होगा।
आप वही खरीद लीजिए जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। काफ़ी बार ऐसे होता है कि हम लोग हमें कुछ अच्छा लगता है तो हम इम्पल्सिवली वो चीज़ खरीद लेते हैं, 1-2 दिन यूज़ करते हैं और बाद में हम लोग वो चीज़ यूज़ भी नहीं करते। और जब भी हम लोग ये सारी चीज़ें खरीदते हैं तो उसके लिए हम अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, एक बटन के क्लिक से आपको चीज़ें घर पे आ जाती है। आपको एक्चुअल में पैसा देना नहीं पड़ता है, क्योंकि आप आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो जो कि एक प्लास्टिक मनी है, तो समझ में नहीं आता है कि हम लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। और ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है जिसमें हम लोग फंस जाते हैं और हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। तो आप वही चीज़ें खरीदिए जो आपको ज़रूरी है आपके लाइफ के लिए, आपके घर के लिए, ना कि जस्ट कुछ इम्पल्सिव परचेसेस करते जाइए। चौथी बात है कि आपके पास ऑलरेडी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप यूज़ नहीं करते हो, तो आप एक एक करके उन्हें बेचना शुरू कीजिए। जो भी पैसा मिलता है आप ले लीजिए उससे, और जिससे कि आप आपकी लायबिलिटीज़ कम कर सकते हो या वो पैसा दूसरे किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे करके आपके जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है वो भी आप मोनेटाइज करने की कोशिश कीजिए। जब भी आप किसी भी एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप देखिए कि उससे आपको क्या इनकम जनरेट होने वाला है। अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट है तो आप ट्राई कीजिए कि आप उसमें इन्वेस्ट ना करें। ऐसे ही एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए जिसमें कि आपको कुछ अच्छा इनकम बनेगा, और सिर्फ एप्रिशिएबल एसेट्स में ही इन्वेस्ट कीजिए, तो जिससे कि आपका नेटवर्थ जो है वो हमेशा बढ़ते रहेगा, कम नहीं होगा। पांचवी बात है कि आपको आपके इनकम के बारे में भी सोचना चाहिए। हमेशा सिर्फ खर्चे कम करके नेटवर्थ नहीं बढ़ता है, आपको आपका इनकम बढ़ाने के बारे में भी कुछ ना कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए। तो समझ लीजिए आप जॉब कर रहे हो और उसमें आपको एक एवरेज सैलरी मिल रहा है, तो आप देखिए कि कौन से ऐसे स्किल सेट्स है जो आप कुछ लर्न करके, या कुछ ऐसे स्किल सेट्स जिसके बारे में आप कुछ पढ़ोगे या वो स्किल सेट्स आप सीखना शुरू करोगे, तो जिससे कि आपको अच्छी आमदनी हो सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है आपके एग्जिस्टिंग जॉब में या फिर जॉब चेंज करके। बट हमेशा इन्वेस्ट कीजिए खुद के ऊपर, स्किल सेट्स के ऊपर, क्योंकि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है कि खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना। तो अगर आप कभी भी किसी स्किल सेट्स में इन्वेस्ट करोगे तो कभी ना कभी जाके आपको उसका फ़ायदा होगा, आपका इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ने से ही आपका नेटवर्थ आगे जाके बढ़ सकता है। तो ये, और एक लास्ट चीज़ है कि आप ये भी ऐसे भी सोर्स देखिए कि जिसमें कि आप आपका पैसिव इनकम बढ़ा सकते हो। तो पैसिव इनकम मतलब क्या होता है कि ऐसे इनकम कि जिसमें आप कुछ वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दो, कुछ आप बना दो इन फॉर्म ऑफ से कंटेंट और इन फॉर्म ऑफ रियल इस्टेट। इट कुड बी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या फिर नॉन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जिससे कि आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा मिले। जैसे कि आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है जो आपने रेंट पे दिया है, तो ये जो रेंट है वो कमाने के लिए आपको अभी डेली बेसिस पे कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है, तो ये हो गया आपका पैसिव इनकम। ऐसे ही आप अलग अलग पैसिव इनकम के सोर्सेस है, जैसे कि आप एफिलिएट मार्केटिंग में जा सकते हो या फिर आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। तो ऑनलाइन काफ़ी सारे बिजनेसेस आजकल है जिसमें कि आप आपका टाइम थोड़ा इन्वेस्ट करके, थोड़ा सीख के आपको डेली फुल टाइम उसमें काम नहीं करना पड़ेगा और आप कुछ पैसिव इनकम कमा सकते हो। तो आप आपके पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचिए, आपके स्किल सेट्स के बारे में सोचिए, और वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो करके आप कुछ ना कुछ पैसिव इनकम का सोर्स ज़रूर अपने लिए फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करने से आपका जो बिगड़ा हुआ नेटवर्थ है, जो कि आपके गलत फाइनेंशियल डिसीजंस हो चुके हैं, उसको आप सुधार सकते हो। फिर से आप आपका जो नेटवर्थ है वो एक एवरेज लेवल के अबव लेके जा सकते हो। तो इसी के साथ मैं कहूँगा कि आप अपने सारे फाइनेंशियल डिसीजंस इम्पल्सिवली ना ले, और हर एक डिसीजन से पहले सोचे कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट अवेयरनेस और सोचना ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। विद दिस इज अमित चौहान. Stay around and see you later in the next video. Bye bye.